हेलो स्टूडेंट्स, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के लिए प्रश्न उत्तर का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और यह जो प्रश्न उत्तर है ये लोकतंत्र के परिणाम से संबंध रखता है। यह जो लोकतंत्र का परिणाम है ये 10वीं के सिविक्स यानी कि राजनीतिक विज्ञान का छठे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। तो एक अंक के लिए जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे और ये इस चैप्टर का पहला पार्ट रहेगा। पहला प्रश्न है यहाँ 1 नंबर के लिए, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। बहुत ही सामान्य है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। किसके द्वारा? जनता के द्वारा और जनता के लिए, यानी कि जनता का शासन करना है और वो शासन कौन करेगा? जनता करेगा और जनता के लिए ही शासन होगा। तो ये लोकतंत्र की एक सामान्य सी परिभाषा है। दूसरा है, तानाशाही का समर्थन करने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं? जो भी तानाशाही को समर्थन करता है उसे निरंकुशवाद कहते हैं। लोकतंत्र एक अच्छा शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ नागरिकों को समानता का अधिकार मिलता है, सभी नागरिक समान होते हैं। किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो वर्तमान की स्थिति में लोकतांत्रिक सरकार को सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता मतलब नागरिक को दी जाने वाली स्वतंत्रता, और नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। तो इस 6 प्रकार की स्वतंत्रता में से कोई भी एक स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता कहलाता है। सामाजिक असमानता का कोई एक रूप लिखिए। तो सामाजिक असमानता यानी कि समाज में जो असमानता का व्यवहार किया जाता है उसमें से कोई एक उदाहरण आपको लिखना है। लिंग भेद या जाति भेद, ओके ना? तो ये दो है, लिंग भेद और जाति भेद दो सामाजिक है, लेकिन अगर हम यह लगा दिए तो ये एक बन गया। तो दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। ये क्या है? सामाजिक असमानता है जो समाज के स्तर पर होता है। बहुमत के शासन का क्या अर्थ है? बहुमत का शासन मतलब एक ऐसा शासन जिसको जनता ने अपने वोटों से चुना है और जिसके वोटों की संख्या अधिक है, यानी कि जिसको अधिक मत मिला है, और वैसी शासन व्यवस्था को बहुमत शासन व्यवस्था कहते हैं। और बहुमत शासन व्यवस्था का अर्थ है बहुमत का निर्णय होना, यानी कि दो अगर व्यक्ति है, दो अगर प्रतिनिधि है और इनको कोई व्यक्ति चुन रहा है। अगर किसी क्षेत्र में अगर 10 व्यक्ति इस ए आदमी को चुनता है और उसी क्षेत्र में अगर 1000 आदमी इस बी आदमी को चुनता है, तो इसका मतलब क्या है कि बी अगर कोई भी फैसला लेता है तो उस पर मंजूरी है कितने आदमी का? 1000 आदमी का मंजूरी है। और इसे ही क्या कहते हैं? बहुमत का शासन कहते हैं। कुछ लोगों का अथवा एक दल का शासन क्या कहलाता है? तानाशाही कहलाता है। यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें कुछ ही लोगों का शासन होता है या फिर एक दल का शासन होता है, वैसी शासन व्यवस्था तानाशाही शासन व्यवस्था कहलाता है। तो ये सभी प्रश्न उत्तर 1 अंक के लिए थे। इतने ही प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बेहतर पसंद आया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहतर समझ आया होगा। जल्द ही आपके लिए 3 और 5 अंक वाले प्रश्न इसी चैप्टर के लेकर आ रहा हूँ, जो दूसरा क्लास रहेगा यानी कि पार्ट 2। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ढेर सारे वीडियो का आनंद लें। तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।